हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे जितना रेजोनेट हो उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूअर्स तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं, गाइड करें। क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में। किंग ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस एंड सारे कोर्ट कार्ड ही आए हैं। स्ट्रेंज, मैजिशियन, 5 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड बॉटम द डेक से है यहाँ पे, ठीक है। ओके, प्लीज यूनिवर्स इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करें। किंग ऑफ वेंड्स यहाँ पे क्यों आए हैं। किंग ऑफ वेंड्स, ट्रस्ट, इनोसेंस, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स में। पहले मैं कार्ड निकालूंगी यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। न्यू विजन, ट्रैवलिंग, नाइट ऑफ सोड यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स। पोस्टपोनमेंट, पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। कॉम्प्रोमाइज, मैजिशियन यहाँ पे क्यों है। एक्सपीरियंस एंड द 5 ऑफ सोड यहाँ पे क्यों है। लेजीनेस, बॉटम से आ रहा है कंप्लीटनेस। ओके, सो यस, दीज आर कार्ड्स फॉर यू। देखो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आप दोनों के कनेक्शन में ना ट्रस्ट इश्यूज को बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ, ठीक है। मतलब कि एक तो आपके पर्सन अगर आपको कुछ कहते हैं, ठीक है, तो आप उन पर विश्वास नहीं कर रहे हो। आप उस पर्सन को एक मतलब ऐसे व्यक्ति की तरह ही देखते हो जो बात बात पे बातें घुमाता या बनाता या बनाती है, ठीक है। और दिखाता ऐसे है जैसे कि वो व्यक्ति यानी सामने वाला वो बहुत ही कॉन्फिडेंट से बोलते हैं इस बात को कि हाँ ये है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। और शो ऐसे करते हैं जस्ट लाइक कि इनसे ऑनेस्ट कोई पर्सन नहीं है, ठीक है। ऑनेस्टी इस पर्सन में कूट कूट के भरी है, पर आपको इस व्यक्ति पे ट्रस्ट नहीं है यहाँ पे, राइट। और आप दोनों के बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट होते हैं, जो बातचीत होती है, वो ट्रस्ट इश्यूज को लेके बहुत होती है, ठीक है। मतलब बात कब आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है या फिर वो प्रोवोक हो जाती है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट वगैरह भी, नॉर्मल बातें भी आपको लगती होंगी कि समवेयर ये गुस्सा कर रहे हैं या फिर मतलब जताने की कोशिश कर रहे हैं लाउडली बोल के कि नहीं यही सही है और यू नीड टू बिलीव इट, और तुम्हें इस पर बिलीव करना चाहिए, ठीक है। फोर्सफुली, जैसे कि कहते हैं कभी कभी इंसान सामने वाला जोर से क्यों बोलता है, क्योंकि या तो वो बड़ा ही कॉन्फिडेंट होता है अपनी बात को लेके कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, या वो अपनी बात पे भरोसा सामने वाले को करवाना चाहता है चिल्ला करके ताकि सामने वाला चुप जाए और वो उसकी बात रह जाए, ठीक है। तो ये सिचुएशन मुझे आपके कनेक्शन में नज़र आ रही है कि आपको अक्सर ये चीज़ें मे भी हो सकता है फेस करनी पड़ती हों अपने पर्सन के साथ में समवेयर, कुछ लोगों को मे भी, कुछ लोगों को नहीं, राइट। और यस, मैं आप लोगों के बीच में देख रही हूँ कि ये जो व्यक्ति हैं, देखो कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में तो है, ठीक है। राइट नाउ अगर देखा जाए दे वॉन्ट समवेयर कॉम्प्रोमाइज इन योर कनेक्शन। कॉम्प्रोमाइज मतलब कि चीज़ें बेहतर हो, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बेहतर हो जाए, एक दूसरे के साथ में बातचीत का सिलसिला जो है नॉर्मल हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है। और इस कनेक्शन में समवेयर फीलिंग जो है वो आए पहले वाली जैसी, लेकिन वो आ नहीं पा रही है क्योंकि आपके पर्सन को भी अगर मैं देखूँ ना
राइट नाउ आपसे वो वाइब्स नहीं मिल रही हैं। वाइब्स मतलब वो पॉजिटिव वाइब्स कि आप उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करके खुश हो, या करना चाहते हो, या उनके साथ में रहना चाहते हो। अगर रह रहे हो तो उनको चीयर अप नहीं कर रहे हो, पैम्पर नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ें। जैसे होता है ना कि एकदम से सब कुछ भूल जाना, जो भी कुछ हुआ है इस कनेक्शन में पास्ट में, लेकिन वो पास्ट जो है दिमाग से जाता नहीं है। ठीक है, तो आपके कनेक्शन में पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो दिखाते हैं कि आपके कनेक्शन में चीज़ें आपको भूले से नहीं भूल रही हैं। राइट, और ये पर्सन भी उन चीज़ों से ओवरकम नहीं कर पा रहे, इनको समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये आपके दिमाग से निकालें तो निकालें कैसे, क्योंकि आपको कुछ भी बोलो तो आप बिलीव ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये एनर्जी है यहाँ पे, दे डजेंट गेट पॉजिटिव वाइब्स। यानी कि अगर मैं आपके लिए बोलूँ, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो और एक छत के नीचे रह रहे हो, तो समवेयर यू फील लाइक क्या मैं इसको जानती हूँ या इसको जानता हूँ, या फिर वो टच फील नहीं हो रहा है। जैसे अगर कोई किसी को टच भी करता है ना ऐसे, तो वो टच में भी वो वाइब्स नहीं आ रही है कि हाँ ये मुझे सीरियसली लव के साथ में टच कर रहा है या कर रही है, या फिर किस तरह से टच कर रहा है। तो वो चीज़ें नहीं है आपके कनेक्शन में राइट नाउ। मुझे तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे नज़र आया। और आपका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समवेयर डिफरेंट है कुछ इस पर्सन के। अगर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो समवेयर ये आपको भी ऐसा फील करे जिस लाइक कि आपको इनकी परवाह ही नहीं है। यस, मतलब आप केयर शो नहीं कर रहे हो। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है जैसे होता है ना किसी की हम, वैसे आपकी एनर्जी तो केयर वाली है। आपको इंसान केयर वाला हो तो उससे एक्सपेक्टेशन तो होंगी ना ज़्यादा, कि हाँ ये इतना केयर करता है, ये इतना केयर करती है, तो पता है। और जब वो सडन वो चीज़ें मिलना बंद हो जाएं तो वो ट्रिगर करती है। तो ये आपके कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे मैं आपके पर्सन को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोड कार्ड आए हुए हैं, तो एक ये भी एनर्जी दिख रही है कि आपके कनेक्शन में मतलब कुछ डिसीजन लेना है क्लैरिटी को लेके, कमिटमेंट को लेके। ठीक है, आपके कनेक्शन में, और बार बार उनको डिले किया जा रहा है, जो ऑल्सो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रही है आपके कनेक्शन में। राइट, कि इनको ये कनेक्शन चाहिए भी या नहीं चाहिए, क्योंकि ये पर्सन जो है आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। आते हैं जाते हैं, इन एंड आउट करते रहते हैं। तो आपको भी फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि इस व्यक्ति के मन में है क्या। कभी बहुत अच्छे से बात करते हैं, कभी बहुत रूडली बिहेव करते हैं, कभी पीछे पीछे भागते हैं आपके, कभी आपको ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पे आपके कनेक्शन में चल रही है, जिससे आपका दिमाग बड़ा ख़राब हो रहा है कि यार करूँ तो करूँ क्या इस पर्सन का। ये पर्सन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि एक्चुअल में मुझसे प्यार भी करता है या नहीं करता है। राइट, ये चीज़ें हैं। कभी तो आपको ऐसा ही फील कराते होंगे आपके पर्सन कि जैसे सब कुछ उनके लिए आप ही हो, और सम टाइम ऐसे कि आप कुछ हो ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। तो समवेयर यू फील लाइक दैट ऑल्सो, ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन में रिवील भी हो रही हैं। रिवील मतलब कि ये कनेक्शन की सच्चाई आपके सामने आ रही है। कनेक्शन में आपके पर्सन आपके पीठ पीछे कर क्या रहे हैं। आप में भी बड़े निश्चिंत है अपने कनेक्शन को लेके। निश्चिंत मतलब कि यार हमारी शादी हो गई है या फिर हमारा कनेक्शन बन गया है, नाउ इट्स ओके, अब सब कुछ बेहतर चलेगा। राइट, लेकिन सडन कुछ हुआ आपके कनेक्शन में जिसने आपके विश्वास को हिलाया है। टावर नज़र आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे, और वो अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें, कुछ बातें सामने आई हैं जिसको लेके इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो करंट एनर्जीज आपके कनेक्शन की ये चलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और एक चीज़ कही जाती है ना कि जैसा हम इंसान महसूस करते हैं उसी के बेस पे हम अपना फ्यूचर भी डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो आपके पर्सन भी अगर मैं देखूं करंट सिचुएशन के बेस पे ही अपना ये कनेक्शन, इसका जो फ्यूचर है वो यहाँ पे क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में आपको लेके फीलिंग में। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं
इस कनेक्शन को वो किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स के साथ के कनेक्शन को वो किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, उन्होंने क्या सोचा इस कनेक्शन को लेके, प्लीज़ वो हमें बताएं। सेवन ऑफ वेंड्स, सेवन ऑफ सोर्ड, स्ट्रेंथ, एस ऑफ सोर्ड, बॉटम से आ रहा है किंग ऑफ सोर्ड। मैं इन कार्ड को अगेन क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। 7 7 8 1, 7 ऑफ वेंड्स यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स, 7 ऑफ वेंड्स, टावर, 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स, क्रिएटर, स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों है, इनर वॉइस, एस ऑफ सोर्ड, चेंज। ओके, पास्ट लाइफ। देखो अभी लास्ट में मैंने आपसे एक बात बोली थी कि आपके कनेक्शन में टावर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, और टावर का कार्ड यहाँ पर आपके सामने आ भी गया है। तो जो भी कुछ आपके कनेक्शन में आपके सामने आया, इस वक्त आपके पर्सन की जो प्रायोरिटी है उसको रोकने की, कंट्रोल करने की, थामने की, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसा नहीं है कि ये इस कनेक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं, बट टावर आया है तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा, फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट करेगा, और ये टावर रिलेट करता है पास्ट से, ठीक है। ये चीज़ें देखो यहाँ पे, या तो ये आपका कोई पास्ट है जो सामने आ गया आपके पर्सन के, और वो उसको लेके बड़े फ्रस्ट्रेटेड से हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो, मतलब आपने उनसे बातें छुपाई, आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, आपको चीज़ें क्लियर रखनी चाहिए थी, या फिर ये आपके पर्सन की तरफ से हुआ है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टावर ने जो पास्ट से ही रिलेट है, ठीक है, पास्ट में कुछ कनेक्शन से रिलेटेड करता है, तो आप देख लेना जिसके लिए जैसे भी है, लेकिन हाँ वो पास्ट कनेक्शंस को ही यहाँ पे क्लियरली रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वो पास्ट कनेक्शन मैं ये नहीं कहूँगी, वो कनेक्शन ऐसे थे जहाँ पे इंसान, जिसको कहते हैं ना कभी कभी पास्ट इंसान भूल जाना चाहता है अपना, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता, कुछ पास्ट के बंधन होते हैं, हाँ वो कभी कभी हमारे साथ में चिपके हुए होते हैं। कहते हैं ना अतीत जो होता है ना वो इजीली हमारा साथ नहीं छोड़ता, परछाई की तरह हमारे साथ चलता है, अतीत यही होता है, अतीत लाइक अ शैडो, है ना। तो ये चीज़ें नज़र आ रही, चाहे वो आपकी तरफ से हो या फिर आपके पार्टनर की तरफ से, पर वही यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और उसको जितना रोकने की या छोड़ने की कोशिश की जा रही है वो उतना ही ट्रबल क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। सो मैं ये नहीं कहूँगी, अगर आपके पर्सन की तरफ से आपके सामने कुछ आया है तो ये भी बोला जा सकता है जो एनर्जीज के अकॉर्डिंग है कि ये उससे रेड ऑफ होना चाहते हैं, ये भी उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, और इस वक्त आपके पर्सन उन चीज़ों को हैंडल करने में लगे हुए हैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में है, और या तो आप लगे हुए हो हैंडल करने में फ्रस्ट्रेशन में, बट दोनों तरफ से ट्रस्ट इश्यूज ही मुझे नज़र आए आपके कनेक्शन में। जो सबसे फर्स्ट एनर्जी मिली थी ना वो ट्रस्ट इश्यूज की है, और वो रिवीलिंग को लेके है, तो यहाँ पे उसको हैंडल करने की बात की जा रही है, और आपके पर्सन चाहते हैं यार पास्ट को पास्ट में ही चीज़ों को क्लियर कर दो, ठीक है, इन फ्यूचर में, ताकि वो चीज़ें जब हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़े चले तो वो दिक्कत ना करे, ठीक है। तो क्लैरिटी को लेके ही यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है चीज़ें प्रॉब्लम में है आपके, तो आई थिंक सो या तो आप क्लैरिटी चाहते हो या फिर आपके पर्सन आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, आप देख लेना, लेकिन ये एनर्जी मिल रही है, और अवॉइडेंस भी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इग्नोरेंस भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, ये कहीं ना कहीं यार ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, मतलब नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। कोई पर्सन है जो, देखो व्यूवर्स, देखो दोनों तरह से मैं बोलूँगी, जिससे जैसा रेजोनेट हो सीधे बता रही हूँ। एक पर्सन यहाँ पे चाहता है कि अपने पास्ट के बारे में बात ना करे, लेकिन दूसरा पर्सन पास्ट को देख करके और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, और वो चाहता है कि मुझे क्लैरिटी मिले,
लेकिन नहीं देना चाह रहा कोई दूसरा, ठीक है। वो चाह रहा है कि यार पास में मिट्टी डालो, लेट्स मूव इट, हम इससे आगे बढ़ते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, दैट्स बेटर। लेकिन सामने वाला पर्सन एग्री नहीं कर रहा है, जैसे कि उसने ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है एक पर्सन ने दूसरे व्यक्ति को, और दैट्स वाई यहाँ पर आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या है, विज़न क्रिएट करने की बात बोली जा रही है कि विज़न, चेंज योर विज़न, ठीक है। जस्ट चेंज इट एंड फेस द सिचुएशन सो वी कैन मूव फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ सके इस कनेक्शन में, ठीक है। तो कनेक्शन में क्लैरिटी को लेके ही प्रॉब्लम है, और ये इशू आपको आई थिंक समझ में आया होगा। देखो बहुत सही तरीके से मैंने आई थिंक आपको समझाने की कोशिश की है। जिन लोगों से ये मैटर रेजोनेट कर रहा है ना, उनको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, चाहे वो आपकी तरफ से हो या फिर आपके पार्टनर की तरफ से हो। हाँ, जिन लोगों की लाइफ में ये इशू है ही नहीं तो उनको समझ में नहीं आएगा, सो लेट इट गो, आप जाने दो, फिर आपके मतलब की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना इमोशन इन्वॉल्व है, और जब इमोशन इन्वॉल्व होते हैं ना तो इंसान अपने इमोशन को किसी के साथ में बिताए हुए पलों को शेयर नहीं करना चाहता, वो एनर्जी गाइस यहाँ पे है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कुछ चैनल मैसेज लूँगी, तो आपके कनेक्शन में जो प्रॉब्लम है इसको लेके ज़्यादा क्लैरिटी कोई चाहता है, कोई देना नहीं चाहता, आप समझ सकते हो। सो कॉम्प्रोमाइज़ जो है आपके कनेक्शन में वो इसी बात पे आके अटक गया है। इवन तो ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, लवर्स का कार्ड मैं जब क्लैरिफाई करी थी तो आया था, देखा था मैंने, बट वो प्यार अभी दबा हुआ है, ठीक है। क्लैरिफिकेशन में भी वो कार्ड बॉटम से आया था, तो प्यार उभर के नहीं आ पा रहा सामने, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ना आपको करना क्या है, राइट। ओके, सो यहाँ पे मैं आपके लिए, देखो आज लास्ट में ना एंजल गाइडेंस भी लूँगी, पहले उनके चैनल मैसेज लेती हूँ आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं चैनल मैसेज यहाँ पे क्या है। ओके, आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू मी इग्नोर। आपके पर्सन नहीं चाहते आप उन्हें इग्नोर करें, और पर वो खुद से कॉल आपको नहीं कर पा रहे हैं, नर्वस सा हो रहे हैं आपको कॉल करने के लिए। आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, ड्रीमिंग बहुत आती है उनको आपको लेके, ठीक है। आपके पर्सन को आपका कमिटमेंट चाहिए, तो अगर आपकी तरफ से कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ है तो वो आपकी तरफ से कमिटमेंट चाहते हैं, अगर आपके पर्सन की तरफ से है तो वो आप उनसे चाहते होंगे, ठीक है। तो कमिटमेंट को लेके है यहाँ पे, कहीं ना कहीं डर सा लग रहा है, कहीं जो हुआ है पास्ट में आपकी लाइफ में या फिर आपके पर्सन की लाइफ में वो सेम इस कनेक्शन में रिपीट ना हो। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, आपके पर्सन आपको होल्ड करना चाहते हैं, यानी कि हक करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू सी यू, आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है। यस, कहीं ना कहीं यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि सम टाइम जितना वो आपको दे रहे हैं उससे ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। एंड आपके पर्सन आपको लेके ऑब्सेशन में है। अब ऑब्सेशन जो एनर्जी होती है ना, वो डेविल एनर्जी होती है, जहाँ पे इंसान किसी के ऊपर अपना पूरा हक मानता है और वो चाहता है कि अगर वो उसका है तो वो उसी का रहे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं, अपने कनेक्शन को लेके इनसिक्योर होते हैं, ठीक है, कि अपने पार्टनर को किसी के साथ में बात करता हुआ भी नहीं देख सकते, मतलब हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, ये सब चीज़ें सामने वाले को पसंद नहीं आती है। हर एक नहीं होता है ऐसा, लेकिन कुछ लोग होते हैं। लेकिन जो लोग होते हैं ना, फिर वो डरते भी बहुत ज़्यादा है, और वो डर इनसिक्योरिटी को इतना प्रोवोक करता है कि फिर वो रिलेशनशिप ख़राब करता है, ठीक है। क्योंकि समवेयर हर एक इंसान अपनी लाइफ में कुछ हद तक बातें बताता है, कुछ छुपाता है, और ये चीज़ें आपको भी पता होंगी, है ना। तो मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप उस बात को समझे। मे बी आप अपनी कुछ प्राइवेसी अपने पर्सन को ना बताना चाहते हो, ऐसे ही आपके पर्सन आपको नहीं बताना चाहते। तो ये चीज़ें हैं, कुरेदने की कोशिश जो हो रही है इस कनेक्शन में, वही प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे मैं आपके लिए देख रही हूँ चैनल मैसेज, देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस और गाइडेंस आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या संदेश है, क्या एडवाइस और गाइडेंस है, इनको क्या करना चाहिए। इट्स अप टू यू। लो,
यूनिवर्स ने तो आप पे ही छोड़ दिया सब कुछ। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यस, कम्युनिकेट क्लियरली। यूनिवर्स ने पता है क्या बोला है, आपको चाहिए आपको मिल जाएगा, आपको नहीं चाहिए नहीं मिलेगा। यूनिवर्स ने ये बोला है। अब आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। यूनिवर्स कह रही है अगर तुम श्योर हो या फिर तुम चाहते हो, तुम्हारा दिल कहता है कि हाँ ये हो जाएगा, तो इट विल बी डन, वो हो जाएगा। ठीक है, अब यस की एनर्जी है तो आप कोई बात कर लो, सही से कम्युनिकेट कर लो अपने पार्टनर से। ठीक है, कनेक्शन का क्या करना है क्या नहीं करना जो भी है, और जो भी होगा वो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये आपके ऊपर ही छोड़ दिया यूनिवर्स ने, उन्होंने अपने ऊपर कुछ रखा ही नहीं। समटाइम क्या बोलते हैं, मैंने पोस्ट पढ़ी थी कि मेरा कनेक्शन क्यों नहीं बन पाया, मैंने तो तुम उसको इतना मांगा अपने लिए यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स कह रही है कि तुमने तो मांगा पर तुम्हारे पर्सन ने तुम्हें नहीं मांगा, उसने तुम्हें नहीं मांगा। तो ये चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं आप मांगोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके पर्सन तो इस कनेक्शन को लेके एनर्जी आई थी कि हाँ वो आपको एक कनेक्शन की तरह क्रिएट करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं। तो समवेयर अगर आप मांग रहे हो तो आपका कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया? तो कहने का मतलब यही है, इट्स अप टू यू। ओके, सो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा। ओके, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल रहेगी। सो ये आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।